नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडल्स के जो अगली सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं शुड, आउट टू और मस्ट, जिनका सेंस चाहिए के रूप में किया जाता है। हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, चाहिए तीनों का होता है, चाहे फिर वो शुड हो, मस्ट हो, आउट टू हो। तो इनका यूज यदि हम हिंदी में देखें तो इसका जो चाहिए शब्द का हिंदी होता है, तो इसके यदि हम यूजेस की बात करें, सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें तो किस समय किसका यूज करना है, शुड का यूज कब करना है, मस्ट का यूज कब करना है, आउट टू का यूज कब करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज हम आगे बढ़ते हैं और शुड, मस्ट और आउट टू का कैसे यूज करना है, कैसे इसका सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो से सीखते हैं। यदि इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को टच कीजिए, जिससे आपको रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए समझते हैं हाउ टू यूज शुड, मस्ट और आउट टू का यूज। तो जैसा मैंने बताया है शुड, मस्ट और आउट टू, जैसा आपने पिछले वीडियो यदि मेरा देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब कभी भी मॉडल आता है तो मॉडल के बाद हमेशा किसका यूज किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं शुड का यूज कब करना है, मस्ट का और आउट टू। इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, चाहिए। मतलब हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके अंत में यदि चाहिए शब्द आता है तो वहां पर या तो शुड होगा या तो मस्ट होगा या तो आउट टू, इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं और इन तीनों के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस रूल से समझते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा मॉडल, जो भी हो, चाहे शुड हो, मस्ट हो, आउट टू हो, सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको शुड यूज करना, मस्ट यूज करना, आउट टू यूज करना है, इन तीनों में से। उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि शुड का यूज कब करना है, मस्ट का यूज कब करना है और आउट टू का यूज कब करना है। तो समझते हैं शुड का यूज कब करना होता है बेटा, जनरल एडवाइस के लिए। किस लिए यूज करना होता है, जनरल एडवाइस। जैसे हम किसी भी इंसान को एडवाइस देते हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो सभी काम में आपका एडवाइस का ही काम होगा, लेकिन जनरल एडवाइस मतलब जिसको आप एडवाइस दे रहे हो वो उस एडवाइस को फॉलो कर भी रहा है या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। मतलब आपने सिर्फ एडवाइस दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, दिस इज अ जनरल एडवाइस, है ना। अब वो सामने वाला उस चीज को अप्लाई करे या ना करे, मैं कहूं तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप तो कह रहे हो, मतलब कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, जनरल एडवाइस दे रहे हो, लेकिन सामने वाला उस चीज को फॉलो करता है या नहीं करता है, आपका काम था सिर्फ आपने उसको एडवाइस दिया, सामने वाला उस चीज को फॉलो करे या ना करे। तो जब कभी भी आप जनरल एडवाइस देते हो तब हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जब भी आप किसी को जनरल एडवाइस, सामान्य सी एक सलाह देते हो करने के लिए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं बेटा, शुड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आउट टू। आउट टू का यूज कब किया जाता है बेटा, आउट टू का यूज किस लिए होता है, ड्यूटीज के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, है ना। ड्यूटी के लिए या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ड्यूटी क्या होता है, यदि मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं बेटा, तो आउट टू का यूज, टू नहीं लिखा है यहाँ पर, यदि मैं आउट टू की बात करूं तो आउट टू का यूज कब करना होता है, जिस काम को, मतलब उसका मतलब भी चाहिए ही होगा, जिस काम को करने के बाद आपको पनिशमेंट मिल जाए या फिर आपको कोई पनिश करे, तो फिर वहां पर आपको किसका यूज करना होता है, आउट टू का यूज करना होता है। ड्यूटी लिखा ना बेटा, अब यदि आप ड्यूटी नहीं करोगे, अपना कर्तव्य नहीं करोगे, तो आपको क्या करना होगा, पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें समय पर सरकार को टैक्स जमा करना चाहिए, अब नहीं करते हो तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी नहीं लेगी। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, अब चाहिए शब्द भी आया, अब यहाँ पर हेलमेट पहनना चाहिए। यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो ट्रैफिक पुलिस जो होगी वो आपके ऊपर पनिश करेगी, आपको सजा देगी। तो ऐसे टाइम में हमें किसका यूज करना होता है, आउट टू का यूज करना होता है। मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब कि आप किसी, जैसे मैं कहूँ आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपको अपने टीचर के रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दिखाने की बात करते हो, है ना, किसी को अपनी ड्यूटीज बताने की बात करते हो, तो वहां पर हम आउट टू का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? शुड का यूज किस लिए होता है, जनरल एडवाइस। आउट टू का यूज किस लिए होता है, ऐसे काम करने की एडवाइस दी जाती है जिसको यदि आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। ऐसे टाइम पर हम ड्यूटीज या मोरल ऑब्लिगेशन के टाइम पर हम आउट टू का यूज करते हैं। मस्ट का यूज किस लिए होता है बेटा, मस्ट का यूज भी चाहिए के सेंस में होता है। इसका भी हिंदी में क्या मतलब निकलता है, चाहिए, लेकिन ये किस चीज को बताता है, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन और नेसेसिटी। कंपल्शन, डिटर्मिनेशन और नेसेसिटी, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप किसी काम को करना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, आप इंटरव्यू देने गए और वहां पर सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन किया, इंग्लिश में क्वेश्चन किया और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वहां पर इंग्लिश जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको एडवाइस देगा, यू मस्ट लर्न इंग्लिश।
क्या एडवाइस देंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, मतलब तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, मतलब कि वो जरूरी है आपके लिए। क्या बता रहे हैं, जरूरी है। तो जिस काम को करने के लिए कंपल्शन हो, जरूरी हो, नेसेसिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज मस्ट। इज दैट क्लियर? मस्ट का यूज कब करना होता है, जब आपको किसी चीज को करने के लिए प्रेशर दिया जाए, आपको करना ही चाहिए, आपको सुबह 5 बजे उठकर योगा करना ही चाहिए, तो किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा ना। तो ऐसे सेंस में, तो इज दैट क्लियर? तीनों का मतलब चाहिए होता है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, शुड का यूज जनरल एडवाइस देने के लिए, आउट टू का यूज ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मस्ट का यूज कंपल्शन, डिटर्मिनेशन और नेसेसिटी के यूज के लिए किया जाता है, जिसको हम सेंटेंसेस से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल एडवाइस का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम्हें खाना बनाना चाहिए। अब जी जनरल से एडवाइस, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू के बाद क्या लग जाएगा बेटा, चाहिए के सेंस में। जनरल एडवाइस दे रहे हैं तो इसलिए हम लगा देंगे शुड, है ना। बनाने के लिए हम कुक का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फूड को क्या बोलेंगे बेटा, खाने को फूड हो जाएगा, ठीक है। यू शुड कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, ठीक है। जी जनरल से एडवाइस हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, जनरल से। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। यू शुड नॉट कुक फूड, शुड यू कुक फूड, शुड यू नॉट कुक फूड, व्हाई शुड यू कुक फूड, व्हाई शुड यू नॉट कुक फूड, मतलब तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए, क्या तुम्हें खाना बनाना चाहिए, क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें क्यों खाना बनाना चाहिए, तुम्हें क्यों खाना नहीं बनाना चाहिए, ये सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को हम जनरल एडवाइस देते हैं, तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं बेटा, शुड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया शुड का यूज, है ना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, आउट टू का, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, है ना। जैसे मैं कहूं हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब ये मोरल ऑब्लिगेशन को बता रहा है ना, मतलब कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर देखो चाहिए आया, लेकिन हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे बेटा, आउट टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें को क्या बोलेंगे बेटा, वी के बाद क्या आ जाएगा बेटा, आउट टू का यूज हो जाएगा। इसे आउट टू बोला जाता है बेटा, है ना, आउट टू बोला जाता है। इज दैट क्लियर? है ना, इसमें जी जो होता है साइलेंट होता है। वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। वी ought to respect elders, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ought to respect our elders हो जाएगा। इज दैट क्लियर? है ना। तो जैसे इसी में और भी हम बोल सकते हैं, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो क्या हो सकता है, वी ought to follow the traffic rules, है ना। ये सारी चीजें आप इसमें ought to का यूज करके ऑब्लिगेशन और मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज वाले सेंटेंस में ought to का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा, इसमें भी नेगेटिव बहुत कम रेयर केसेस में बनाए जाते हैं, अदरवाइज ना के सेंस में होते हैं। मस्ट का यूज देख लेते हैं। मस्ट में जैसा मैंने बताया बेटा, कंपल्शन होगा, डिटर्मिनेशन होगा या नेसेसिटी होगा, किसी चीज को करने के लिए जरूरी प्रेशराइज दिया जाए, है ना, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। इसमें आप हिंदी में बात करें तो बेटा अवश्य चाहिए भी आ सकता है ना। क्या आ सकता है बेटा, अवश्य चाहिए भी आ सकता है। जैसे मस्ट की यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मस्ट में क्या हो सकता है, अवश्य चाहिए, मतलब ये अवश्य चाहिए का सेंस भी देगा या फिर ही चाहिए का सेंस भी देता है। इज दैट क्लियर? अब सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। अब किसको बता रहा है, कंपल्शन को बता रहा है ना, जरूरी है ना। जिस चीज को बताता है क्या हो जाता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं बेटा, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? समझ में आया? शुड का यूज कब करना होता है, ऑल्टो का यूज कब करना होता है, मस्ट का यूज कब करना होता है। इट इज वेरी इजी टास्क बेटा, सिंपल है। बस इसमें यही चीज समझना होता है, सभी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसे समझना होता है कि इन चीजों के साथ यूज किसका कब करना होता है। शुड का यूज जनरल एडवाइस देने के लिए, ऑल्टो का यूज ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, मस्ट का यूज कंपल्सन डिटर्मिनेशन नेसेसिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? I hope this video will help you to learn about the should, use of should, must, ought to. Thank you so much. Have a nice day. Take care.